अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। गुर्बत हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी पर बहस की जरूरत है, जबकि माहौलियाती तब्दीली भी कौमी सलामती का अहम इशू है और कौमी सलामती के अहदाफ बहुत वसी हैं। उन्होंने कहा कि मौसमी तब्दीली पर 5-6 साल पहले कोई बात नहीं करता था। हमें फख्र है, बिलियन ट्री सुनामी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो सियासत के नाम पर धब्बा है। पीडीएम का मकसद एक को गिराना और दूसरे को इख्तिदार में लाना है। कोयटा के नौजवानों की जमात इस्लामी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि हम इस मुल्क में सियासी निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। हम मुल्क के अदालती और सियासी निज़ाम में हकीकी तब्दीली के अलंबरदार हैं। हम कोई मसनूई तब्दीली नहीं चाहते। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज को 26 मार्च को नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई। नैब लाहौर ने कहा कि चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज के हवाले से नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। मुल्तान में इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर दिया। मुल्तान की जिला इंतजामिया के तर्जुमान असगर खान ने बताया कि शहर में अहकामात की खिलाफ वर्जी पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। शाम 6 बजे मार्केटें बंद न करने पर 27 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि SOPs नजरअंदाज करने पर 9 बसें थाने में बंद कर दी गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिंदगी या मौत की गारंटी नहीं दी जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान गुज़िश्ता रोज बहुत गुस्से में नजर आए। पहले ही कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान से हाथ होगा। पीडीएम की सियासत को बहुत बड़ा धचका लगा है। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले भी लॉन्ग मार्च किया था और 1 साल पहले इस्लामाबाद में धरना भी दिया था। ये बहुत मुश्किल काम है। JUI के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से राबता किया और पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज पीडीएम सरबराही इजलास में होने वाली गुफ्तगू और फैसलों पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए वजीर आजम इमरान खान के बारे में अपनी राय का इजहार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में PTI रहनुमा और वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि कई दिहाइयों तक जो लोग इसे करीब से जानते हैं वो इन लोगों को मुतनब्बे करते रहते हैं। जो सोचते हैं वो इसे शिकस्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो ना हारेगा और ना पीछे हटेगा। वो अगली बार आपको ज्यादा सख्त मार देगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। तेजी के बाइस 100 इंडेक्स 45,000 की हद उबूर कर गया है, जिसके बाद मार्केट 308 पॉइंट के इजाफे से 45,165 पर ट्रेड हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मावरी खुसूसी बराए सियासी और रवाबित शहबाज गिल ने अपने ऊपर सियाही और अंडों से हमले करने वालों को माफ करते हुए सोशल मीडिया पर पुलिस से मुल्ज़िमान से बुरा सलूक ना करने की गुजारिश कर दी। जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि अदालत में लीगी क़यादत की ईमा पर मुझ पर हमला किया गया। इखलाक से गिरे लोग गरीब दिहाड़ीदार अफराद खुसूसन ख़वातीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 61 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2351 केसेस सामने आए हैं। मजीद 61 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि इस बीमारी से 2853 मरीज शिफायाब हुए। बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स का लंदन की मस्जिद का दौरा। फन्सबरी पार्क में कायम वैक्सीनेशन सेंटर देखने भी पहुंचे। शहजादा चार्ल्स फन्सबरी पार्क में कायम वैक्सीनेशन सेंटर देखने अहलिया कैमिला पार्कर के साथ आए, जहां उन्होंने अमले से बातचीत की। दोनों ने फेस मास्क पहन रखे थे। इस मौके पर कैमिला पार्कर ने बताया कि उन्होंने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल अहसन इकबाल का कहना है कि पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूसी हुई। जिस जमात पर भी पीडीएम की नाकामी का मलबा आया वो उसे उठा नहीं सकेगी।
एहसान इकबाल का कहना था कि कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी और यही बातें हमारी दिल आजारी का सबब बनी। उन्होंने कहा कि जिस जमात पर भी पीडीएम की नाकामी का मलबा आया वो इसे उठा नहीं सकेगी। एहसान इकबाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी को ऑप्शन दिया है कि वो सिंध असेंबली से फिलहाल इस्तीफा ना दे। पीडीएम के साथ रहने या ना रहने का फैसला पीपल्स पार्टी को करना है। पीडीएम ने 26 मार्च से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफों से मशरूत कर दिया है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मियां साहब वतन आएंगे तो इस्तीफे उन्हीं के पास जमा करवाएंगे। नवाज शरीफ को जंग करनी है तो पाकिस्तान आना होगा, असेंबलियां छोड़ना इमरान को मजबूत करेगा। मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ लाएं, क्योंकि अगर लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। पीडीएम सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 14 बरस जेल में गुजारे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक सदर का कहना था कि जब 1986 और 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया था। हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी ही मंसूबाबंदी करना होगी कि जैसे 1986 और 2007 में शहीद बीबी की आमद पर की थी। मुझे एस्टैब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, ताहम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद जाती इनात के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होना चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा कि मियां साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, जबकि मैंने अपने दौर में तनख्वाह में इजाफा किया। नवाज शरीफ अगर जंग के लिए तैयार हैं तो लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद का मामला, उन्हें वतन वापस आना होगा। मैं जंग के लिए तैयार हूँ, मगर शायद मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। लेकिन मियां साहब आप अपना पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं। शरीक चेयरमैन पीपी ने कहा कि मैंने पार्लियामान को इख्तियारात दिए। मैंने 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी मंजूर किया, जिसकी मुझे और मेरी पार्टी को सजा दी गई। हम अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद के लिए तैयार हैं, लेकिन असेंबलियों को छोड़ना एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएं कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं। हमारे इंतशार का फायदा जमहूरियत के दुश्मनों को फायदा देगा। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद जमीयत उलमा इस्लाम और अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरबराह इत्तेहाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरबराही इजलास में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, डॉक्टर जमालुद्दीन वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और इजलास का एजेंडा 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें उसके हक में थी और पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफुजात थे। पीपी ने वक्त मांगा है कि हम पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंपनी की तरफ रुजू करेंगे और फिर पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमने पीपल्स पार्टी को मौका दिया है और हमें इनके फैसले का इंतजार होगा, लिहाजा 26 मार्च का लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के जवाब तक मुलतवी तस्वुर किया जाए। इस ऐलान के साथ ही मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। इस पर मरियम नवाज ने भी मौलाना फजलुर रहमान को आवाज दी, लेकिन वो वापस चल दिए। इसके अलावा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के फैसले के हवाले से एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि जब तक पीपल्स पार्टी वापस आकर जवाब नहीं देती कयास आराई नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि पीडीएम आपके सामने और अमलन भी नजर आ रही है, हुकूमत खत्म होगी। ख्याल रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 61 अफराद एक ही दिन में जाँ बहक हो गए। 2000 से जायद मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई टेस्ट्स की तादाद 96,03,865 हो गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,799 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट्स की तादाद 96,03,865 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,351 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,12,315 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,61,823, पंजाब में 1,89,362, खैबर पख्तूनख्वा में 76,819, इस्लामाबाद में 48,338, बलूचिस्तान में 19,247, आजाद कश्मीर में 11,161 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,965 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। कोरोना के फाल मरीजों की तादाद सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 22,792 है, जबकि 1,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 61 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब इस वबा से जान बहक होने वालों की मजमूई तादाद 13,656 हो गई है। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,853 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,75,867 हो गई है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक इंजन वाला छोटा तैयारा सड़क पर चलने वाली गाड़ी पर गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में 4 साला बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्लोरिडा में जहाज गाड़ी पर गिरने के नतीजे में अपनी मां के साथ स्कूल से घर जाने वाला 4 साला बच्चा टेलर बश्प हलाक हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बश्प की मां हादसे में शदीद जख्मी हुई। जहाज तबाह होने के नतीजे में मजमूई तौर पर 3 हलाकतें हुई, जिनमें से 2 तैयारे में सवार अफराद थे। रिपोर्ट के मुताबिक वाकया पीर की दोपहर इस वक्त पेश आया जब टेलर अपनी वालदा के साथ स्कूल से घर वापस जा रहा था। तैयारा कार से टकराने और तबाह होने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मकामी हुकाम के मुताबिक एक इंजन वाले तैयारे ने पेम्ब्रोक्सपंत से परवाज भरी तो तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसके बाद पायलट इसे वापस एयरपोर्ट लेकर आ रहा था मगर नाकाम रहा और छोटा तैयारा आबादी में गिरकर तबाह हो गया। तैयारा जब जमीन की तरफ जा रहा था तो बश्प और वालदा की गाड़ी उसी लम्हे गुजर रही थी कि जहाज का पर उससे टकराया और जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आग का शोला बुलंद हुआ, जिसने पलक झपकते ही गाड़ी को राख करके राख दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अरब इत्तेहादी फौज ने सऊदी अरब पर हूसी बागियों का एक और ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान अरब इत्तेहाद फौज कर्नल तुर्कुल मालिकी का कहना है कि हूसी बागियों की जानिब से हमलों की रोकथाम और सऊदी शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। अरब मीडिया के साथ हूसी बागियों की जानिब से सऊदी शहर खमीस मुशीद को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई, ताहम अरब इत्तेहादी फौज ने ड्रोन का सुराग लगाकर फिजा में ही तबाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी हूसी बागियों की जानिब से 2 ब्लास्टिंग मिसाइल फायर किए गए थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान अरब इत्तेहादी अफवाज कर्नल तुर्कुल मालिकी का कहना है कि हूसी बागियों की जानिब से हमलों की रोकथाम और सऊदी शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान यमन में हूसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में शिद्दत देखने में आई है, जबकि कई ममालिक ने हूसी बागियों की हमलों की शदीद मजम्मत की है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव बीटीवी बिजनेस में। कोरोना वबा में जुज़वी लॉकडाउन के बाद आलमी मईशतों के खुलने के बाद कार्गो फ्रेट चार्जेस 700 गुना तक बढ़ गए। मलिक मोइन के मुताबिक कंटेनर कार्गो की मांग में गैर मामूली इजाफे के बाइस आलमी फ्रेट चार्जेस आसमान से बातें करने लगे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीफा के साबिक चेयरमैन ने कहा कि पिछले 2 माह के दौरान फ्रेट चार्जेस 500 से 700% तक बढ़ गए। मिसाल के तौर पर 20 फीट के कंटेनर्स का चीन से पाकिस्तान तक का किराया $2,000-3,000 हो गया है, जो जून 2020 और इससे कबल $700 के लगभग था। मलिक मोइन के मुताबिक कंटेनर्स कार्गो की मांग में गैर मामूली इजाफे के बायस आलमी फ्रेट चार्जेस आसमान से बातें करने लगे हैं। पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद राजपर का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में कार्गो सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। कोरोना का जोर कम होने पर जब मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन खत्म करने का सिलसिला शुरू हुआ तो उन ममालिक में मुख्तलिफ अशिया सर्फ की किल्लत हो चुकी थी। चनाचा उजलत में एक से दूसरे मुल्क में अशिया की दरआमद बरामद का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी तरफ वबा के दौरान कंटेनर्स भी मुख्तलिफ मुल्कों में फंस कर रह गए थे। इसके नतीजे में तलब व रस्त के माबैन फर्क बढ़ता चला गया। चनाचा किरायों में भी इजाफा होता चला गया। विफाकी काबीना ने मंगल के रोज वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में 7.8 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी, जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। विफाकी काबीना के इजलास के बाद विफाकी वजीर सनत व तिजारत हम्माद अजहर ने फवाद चौधरी के साथ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि रमजान पैकेज के तहत मार्केट में मौजूद कीमत के लिहाज से आटे पर 30.50 रुपए डिस्काउंट, चीनी पर 40 रुपए, घी पर 43 रुपए, तेल पर 20 रुपए, दाल चना पर 15, दाल मूंग और दाल माश्क पर 10 रुपए, दाल मसूर पर 30 रुपए किलो, सफेद चने पर 25 रुपए, बेसन पर 20 रुपए किलो, खजूरों पर 20 रुपए, चावल पर 10 रुपए किलो, टोटा चावल पर 12 रुपए किलो और मुख्तलिफ मशरूबात, दूध और मिर्च पर भी ये सब्सिडी दी जाएगी। हम्माद अजहर ने मजीद कहा कि हुकूमत के 85 इदारों में से 51 मुनाफा बख्श है। काबीना ने खसारे में चलने वाले इदारों के फॉरेंसिक ऑडिट की भी मंजूरी दी। काबीना को बताया गया कि पहले मरहले में पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, सुई सौदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और जेनको 3 नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जा रहा है। ये अमल 30 जून 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। अगले मरहले में पाकिस्तान पोस्ट कोयटा
इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ऑडिट कराया जाएगा। काबीना ने ममनुआ और गैर ममनुआ असले की लाइसेंसों के इजरा, अगवान पनाह गुजीरों के लिए स्मार्ट कार्ड इजरा की भी मंजूरी दी है। काबीना ने राजा मजहर के बतौर MD नेशनल बुक फाउंडेशन तैनाती नादिर मुमताज को मजीद 3 माह के लिए चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट के ओहदे का इजाफी चार्ज देने, होम्यो डॉक्टर गुलाम मुर्तजा के बतौर सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और होम्यो डॉक्टर सईदुर रहमान खटक के बतौर वाइस चेयरमैन नोटिफिकेशन के इजरा और डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान के सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के CEO का इजाफी चार्ज देने की भी मंजूरी दी। काबीना ने ऊन अब्बास का बतौर सरबराह बैतुल माल इस्तीफा मंजूर कर लिया। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार रिज अहमद फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर की 93 साला तारीख में बेहतरीन अदाकार के तौर पर नामजद हुए पहले मुसलमान अदाकार बन गए। रिज अहमद को फिल्म साउंड ऑफ मेटल में बेहतरीन किरदार अदा करने पर बेहतरीन अदाकार के अवार्ड के लिए नामजद किया गया है, जबकि फिल्म साउंड ऑफ मेटल को बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट साउंड समेत 6 कैटेगरीज के लिए नामजद किया गया है। बरतानवी अदाकार ने सोशल मीडिया पर मद्दाहों के साथ इस खबर को शेयर किया और साथ ही अपने साथी अदाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। याद रहे कि रिज अहमद से कबल महरशाला अली ने मून लाइट के लिए 2017 में मावन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड जीतकर तारीख रकम की थी। ताहम रिज अहमद बेहतरीन अदाकार के लिए नामजद होने वाले पहले मुसलमान अदाकार बन गए हैं। वाज़ेह रहे कि रिज अहमद अपनी फिल्म साउंड ऑफ मेटल के लिए गोल्डन ग्लोब की नामजदगियों में भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान निजात बरतानवी अदाकार रिज अहमद फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर के 93 साला तारीख में बेहतरीन अदाकार के तौर पर नामजद होने वाले पहले मुसलमान अदाकार हैं। अदाकार अहसन खान के शो में मगरबी तर्ज का लिबास पहनने पर अदाकारा मिनाल खान और सुबूर अली को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हाल ही में एहसन खान ने मिनाल खान और सबूर अली को अपने शो में मदऊ किया। ये शो अभी ऑन एयर तो नहीं हुआ, लेकिन एहसन खान ने इंस्टा स्टोरी पर शो की कुछ झलकियां शेयर की हैं, जिनमें मिनाल खान और सबूर अली मगरबी तर्ज का कदरे बोल्ड लिबास पहने हुई हैं। अदाकारा मिनाल खान और सबूर अली ने हाल ही में ड्रामा सीरियल में मनफी किरदार निभाए थे और ड्रामा सीरियल में सबूर अली की ड्रेसिंग बहुत ही बोल्ड थी। शो के दौरान एहसन खान ने इनसे मनफी किरदार अदा करने की वजह पूछी तो सबूर अली ने कहा कि हम इन किरदारों के जरिए माशरे की अक्कासी कर रहे हैं और अपने किरदारों से लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि इस तरह के लोगों से बचें। इन दोनों ड्रामों में किए जाने वाले किरदारों की वजह से मिनाल खान और सबूर अली का तासुर सोशल मीडिया पर काफी मनफी हो गया है। यही वजह है कि बोल्ड ड्रेसिंग करने पर इन दोनों को सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर दोनों के लिबास पर तनकीद करते हुए कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मिनाल आंटी कितनी बेहया हो गई हैं, जबकि कुछ ने कहा मिनाल खान ये लिबास पहनने की क्या जरूरत थी। दुनिया भर की हैरत अंगेज खबरें शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। अमेरिकी रियासत शिकागो में वाक़े दरिया के पानी का रंग तब्दील हो गया, जिसे देखकर सार्फिन हैरान रह गए, जिसमें वाज़े तौर पर पानी को गहरे सब्ज रंग का देखा जा सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो के रिहायशी जब सुबह उठे तो उन्होंने दरिया में गहरे सब्ज का पानी देखा, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। वैसे तो शिकागो दरिया के पानी का रंग हर साल 17 मार्च को तब्दील होता है, मगर इस बार 14 मार्च को ही ये मंजर देखने को मिला। शहरियों ने सब्ज पानी वाले दरिया की तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर शेयर की, जिसमें वाज़े तौर पर पानी को गहरे सब्ज रंग का देखा जा सकता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईसाइयों के मजहबी दिन St. पैट्रिक्स डे के मुनासबत से हर साल दरिया में गहरा सब्ज रंग छोड़ा जाता है, जिसके बाद पानी तब्दील होता है। रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो में ये सकाफती रस्म 1962 से मनाई जा रही है। रवां साल शिकागो के मेयर ने शहरियों को सरप्राइज देने के लिए 14 मार्च को ही दरिया में सब्ज रंग का पानी छोड़ा, जिसके बाद सारा का सारा दरिया हरे रंग का नजर आने लगा। सेहत के मसाइल और इनका हल जानते हैं BTV हेल्थ में। महकमा सेहत सिंध ने कराची में एक और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इजाफा कर दिया है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां 24 घंटे लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की सहूलत फराहम की जा रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नए वैक्सीनेशन सेंटर के इजाफे के बाद महकमा सेहत सिंध के कराची में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 28 हो गई है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां 24 घंटे लोगों को वैक्सीन लगाने की सहूलत फराहम की जाएगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना वायरस की जारी तीसरी लहर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही, जबकि इस वायरस से एक दिन में मजीद 61 अफराद जाँ बहक हो गए। NCOC के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24
घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2351 केसेस सामने आए हैं और इस बीमारी से 2853 मरीज शिफायाब हो गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 13,656 हो गई है, जबकि कुल मरीजों की तादाद 6,12,315 हो चुकी है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 38,799 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 96,03,866 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों की उछल कूद बीटीवी स्पोर्ट्स में। PSL 6 में बायो सिक्योरिटी की नाकामी के मामले पर गर्द जमने लगी, जबकि तहकीकात के हवाले से मुकम्मल खामोशी तारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना केसेस बढ़ने पर 14 मैचेस के बाद ही PSL 6 को मुलतवी करना पड़ा। मेडिकल पैनल के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम सख्त तनकीद का दबाव बर्दाश्त न करते हुए अपना इस्तीफा बोर्ड के पास जमा करवा चुके और 1 माह के नोटिस पीरियड पर हैं। PCB ने आजादाना तहकीकात के लिए 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग पैनल का ऐलान करते हुए इसमें डॉक्टर सैयद फैसल महमूद और डॉक्टर सलमा महमूद अब्बास को शामिल किया। बताया गया कि वबाई अमराज के दोनों माहिरीन PSL 6 के लिए तैयार करदा कोरोना SOPs का तफसीली जायजा लेकर खामोशियों की निशानदेही करेंगे। मुबैना गफलत समेत बायो सिक्योर माहौल, वायरस फ्री न होने की दीगर वजूहात भी तलाश की जाएंगी। उन्होंने इवेंट और कराची में होटल के अमले, मेडिकल एंड कंप्लायंसेस अफसरान, टीमों के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट समेत तमाम मुतालिका स्टेक्स होल्डर से राब्ता कायम करते हुए तहकीकात मुकम्मल करके सिफारिशात 31 मार्च तक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पेश करना है। 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को बासानी 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय टीम की जानिब से इनिंग्स का आगाज तजुर्बाकार बल्लेबाज रोहित शर्मा और KL राहुल ने किया, जो अच्छा साबित न हो सका। राहुल इनिंग्स के दूसरे, जबकि रोहित शर्मा चौथे ओवर में पवेलियन वापस लौट गए। दूसरे T20 मैच में डेब्यू करने वाले नौजवान बल्लेबाज एशियन किशन लंबी बारी लेने में नाकाम रहे और महज 4 रन बनाकर आउट हो गए। इस मौके पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ 40 रन की शिराकतदारी कायम की। पिंड 25 रन बनाकर रन आउट हो गए। विकेट के दूसरे एंड पर विराट कोहली रन बनाते रहे। उन्होंने 77 रन की इनिंग्स खेली और टीम का टोटल 6 विकेटों के नुकसान पर 156 रन तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड की जानिब से मार्क वेड ने 3 जबकि जॉर्डन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रन हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की जानिब से बल्लेबाजी का आगाज जैसन रोए और 157 जोस बैटलर ने किया। इंग्लैंड को पहला नुकसान तीसरे ओवर में हुआ, जब रोए 9 रन बनाकर छाल की गेंद पर आउट हो गए। इस मौके पर बैटलर के साथ देने के लिए डेविड मालान क्रीज पर आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय बॉलर्स की खूब पिटाई की और मैदान के चारों तरफ पर छक्के और चौकों की बरसात कर दी। बैटलर ने 52 गेंदों पर 83 रन की इनिंग्स खेली, जबकि जॉनी बेरस्टो ने 40 रन बनाए। इंग्लैंड ने महज 18वीं ओवर्स की दूसरी गेंद पर हदफ हासिल कर लिया। मैच में उम्दा बल्लेबाजी करने पर इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बैटलर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड को 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 2-1 बढ़तरी हासिल हो चुकी है। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। मुल्क के बलाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बुध के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्का। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि बालाई इलाकों में जुज़वी अबर आलूद रहा। ताहम मीर खानी में 2 मिलीमीटर और चित्राल में हल्की बारिश रिकॉर्ड हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लोहिया, कालाम -2, गोपिस, मालम जब्बा और अस्तोर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।